आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि कबीर साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य सृष्टा वो रहे हैं। तो इसी आधार पर संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं कि संत काव्य हिंदी साहित्य का आदिकाल की समाप्ति के मोड़ पर जो अपना पथ संधान करता हुआ दिखाई देता है। तो इस काव्य में संतों की जो सहज और कृत्रिम तथा आध्यात्मिक वाणी का प्रकाशन हुआ है, इसकी अनुभूति सीधी जनजीवन से जुड़ी हुई है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता है कि ईश्वर पर विश्वास है। संत कवियों ने एक ही ईश्वर पर विश्वास किया है, एक ईश्वरवाद की जो विचारधारा है इनकी रही है। और क्योंकि ये निर्गुण पंथी हैं, इन्होंने कहा है कि हमारा जो ईश्वर है वो न उसका न कोई रूप है न आकार है, वो निराकार है और केवल उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक प्रकार से घट घट व्यापी राम और उस राम को कहीं बाहर नहीं ढूंढा जा सकता, ये उनका तो ईश्वर पर विश्वास उनका रहा है। दूसरी विशेषता है माया। माया से तात्पर्य उनका है कि माया मिथ्या है, ये संत कवियों ने माना है और यह सत्य पुरुष से उत्पन्न और सृष्टि की सृजन शक्ति है। माया और मिथ्या के दो रूप होते हैं और इसी जो कि माया का जो सत्य रूप है ईश्वर की सहायक और जो मिथ्या रूप है वो बाधक होता है। तो संत काव्य में मिथ्या माया का ही चित्रण ज़्यादातर मिलता है।